अभी तक आपने पढ़ा धारा 336 कूट रचना यानी कि फोर्जरी। तो किसी भी ऐसे दस्तावेज की फोर्जरी की जाए, कूट रचना की जाए जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो या उसकी रेपुटेशन खराब हो और उसे साक्ष्य के तौर पे या असली के तौर पे रखा जाए। ये पहले आईपीसी में धारा थी 467, 468 और 471। अब है धारा 336 और 338। आइए इसी क्रम में आगे आते हैं। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के संबंध में अपराध, धारा 338। तो 338 में कह रहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति, बिल का यह मतलब है वसीयत इत्यादि की कूट रचना करना, फोर्जरी करना, नकली बनाना। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण, गोद लेने को कहते हैं, का प्राधिकार होना तात्पर्यत हो या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना, अंतरण यानी कि ट्रांसफर या उस पर मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन, चल संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या प्रदत्त करने का प्राधिकार तात्पर्य हो। जैसे वाहन का ट्रांसफर ऑर्डर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो वाहन बेचा जाता है उसका ट्रांसफर ऑर्डर। किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अस्वीकृति यानी कि रिसीप्ट किए जाने वाला निस्तारण या रसीद होना तात्पर्य हो कि कूट रचना करेगा तो वह आजीवन कारावास से या कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आती है धारा 340। ऐसे जो फोर्जरी करके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको 500 रुपए का चेक दिया, आपने उसमें एक जीरो और बढ़ा ली, आपने फोर्जरी कर ली इतना करके, लेकिन अब उस चेक को भुनाने के लिए बैंक पहुंच गए तो धारा 340 का अपराध किया। सब सेक्शन 1 कहती है जो कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णता या अंशता, जैसे अभी जो मैंने बताया वो क्या था, अंशता कूट रचना द्वारा रची गई या बनाई गई हो, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहा जाएगा। कोई एकदम से गोदनामा बिल्कुल ही फर्जी बना लेता है या फर्जी कोई वसीयत लिख लेता है तो वो पूर्णता हो गई, और अगर किसी में जीरो बढ़ा दिया या कुछ और बड़ा घटा दिया तो वो हो गई आंशिक। सबसेक्शन 2 कहती है जो कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह जानता है और विश्वास करने का कारण रखता है कि ये फोर्जरी किया हुआ है, कूट रचित दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपट पूर्वक यानी कि बेईमानी से, फ्रॉड करने के इरादे से असली के रूप में उपयोग में लाएगा तो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज की, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की हो। यानी कि ऊपर वाली सजा जो इससे ऊपर दी गई थी, वो ये नहीं माना जाएगा कि प्रयोग कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि बनाया भी उसी ने। इतनी बात समझ में आई? ओके।